हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं हाजिर हो गया हूं नंबर्स एंड स्टार्स के एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे ग्रीनस्टोन लोबो सर के साथ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल टी20 वर्ल्ड कप। सर, दो बेहतरीन टीमें पहुंच गई हैं, अनबीटन टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले तो कैसे हो आप और इस मैच में क्या होने वाला है? आपकी सारी प्रेडिक्शंस बड़ी ऑन स्पॉट चल रही हैं, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से खुशखबरी दे दो मेरे को। एक्चुअली ये प्रेडिक्शन जो है ना, ये इस प्रेडिक्शन का जो शुरुआत है ना, ये पिछले साल से रहा है। ये प्रेडिक्शन बन रहा था, ये प्रेडिक्शन एक्चुअली एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस एंड एवरीथिंग फाइनली उसका अंजाम जो है ना, हम लोग देखने वाले सैटरडे रात को। लेकिन ये एक्चुअली बिगिनिंग हुआ था लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर में जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर का ना लॉजिक सही होना जरूरी है, क्योंकि इवेंट है ना, कभी कभी गलत हो सकता है। तो पिछली बार जो है वो देखो सिंपल है। रोहित शर्मा 1987 के जन्म लिए हैं। उस टाइम में नेपट्यून जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन में था और यूरेनस भी डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन में था। उनके चार्ट इतना पावरफुल है, उनकी कुंडली में 6 ग्रह डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन में, सूर्य, शुक्र, चंद्र, ओके, देन प्लैनेट जेड, प्लैनेट व्हाट इज दिस एक्सॉल्टेशन? क्या एक्सॉल्टेशन मतलब उच्च स्थान बोलते हैं। उच्च मतलब वो उस जगह पे आके वो एकदम पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो अगर मान लो कि सचिन तेंदुलकर के बाद और MS धोनी के बाद अगर किसी का कुंडली इतना पावरफुल है तो वो रोहित शर्मा। तो और 87 में आप देखोगे कि मतलब कोई भी स्पोर्ट ले लोगे आप, उसमें एक 87 बॉर्न कैप्टन जो है वो या प्लेयर जो है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। ओके, अगर हम टेनिस की बात करेंगे तो देन जोकोविच, तो आज की तारीख में वो बिगेस्ट, ही इज द हैविंग द हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम्स। अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे तो लियोन मेसी इज द ग्रेटेस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बैलन डॉर्स उनको मिला है, सबसे ज्यादा उन्होंने क्लब टूर्नामेंट जीता है और वर्ल्ड कप भी जीत लिया है एज अ कैप्टन। तो ये 87 बॉर्न जो लोग होते हैं ना, वो उनको एक उनका जीता हुआ एक वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे तो क्रिकेट की पार्लर में बात करेंगे तो एकदम हाईएस्ट जो होता है वो क्या है आज की तारीख में, तो वर्ल्ड कप है ना। वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है, राइट। सो वो सबसे बड़ा कीर्ति जो है ना वो उनको जीतना जरूरी है। लेकिन वो एनामॉली था, एनामॉली ये था कि अभी तक हुआ ही नहीं, राइट। रोहित शर्मा ने कभी जीता ही नहीं कुछ। तो ये एनामॉली इसलिए था और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी जो वर्ल्ड कप जो 2023 में जो हो रहा था नवंबर में, तो मुझे ये लगा कि लॉजिकल बात ये लगा कि चलो अभी तक उन्होंने जीता नहीं है तो अभी जीतेंगे। लेकिन वो नहीं जीत पाए। और क्यों नहीं जीत पाए, उसका कारण सिंपल था कि उन्होंने 5 IPL एज ए कैप्टन जीत चुके थे। तो आप जो बार बार यूज करते हैं ना कार्मिक कोटा, वो तो कार्मिक कोटा को उतना डाइल्यूट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो एक देखो हर IPL जो है वो एक साल में एक बार आता है। तो IPL का अगर हम 15% भी पकड़ के चलते हैं, कार्मिक कोटा है तो 15 into 5 टाइम्स उतना कार्मिक कोटा। तो अभी ये वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्योंकि रोहित शर्मा ने वो बड़ा वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उनका चार्ट उतना पावरफुल है कि वो बड़ा वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं जीता है, क्योंकि वो इतना सारा IPL जीत चुके हैं और इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो 87 का अभी तक कोई भी कैप्टन जीता ही नहीं ना। 86 का और एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने जीत लिया, 83 का वेस्ट इंडीज कैप्टन ने जीत लिया, 81 का इंडियन कैप्टन ने जीत लिया, लेकिन 87 का बारी आया ही नहीं है। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो नहीं आएगा, और वो बारी आ गया है। और वो इस बार है, क्योंकि इस बार इसलिए क्योंकि इसके बाद में रोहित शर्मा के पास ऑप्शन ही नहीं ना, मतलब वो रिटायर हो जाएंगे, यू विल नॉट बी द कैप्टन, राइट। सो दिस इज द लास्ट चांस, and also because of the coach Rahul Dravid has got a phenomenal horoscope, उनके पास भी ये आखिरी मौका है। सो ये आखिरी मौका दोनों का है और इसका तो इसीलिए मतलब ये मौका होने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि देखो अगर वेस्ट इंडीज होता या न्यूजीलैंड होता या ऑस्ट्रेलिया भी होता तो भी मुझे थोड़ा टेंशन होता कि क्या है, हो सकता है। लेकिन क्या है ना, ये हमारा लक ये है, मान के चलिए कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो है एडन मैकरम का जो जन्म जो है वो एक अमावस के दिन हुआ। ओके। जो अमावस में जो जिनका जन्म होता है, तो अमावस भी है और उनका कुंडली में और भी कुछ ब्लेमिशेस है। देखो उनका चार्ट पावरफुल है क्योंकि नेपट्यून बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, अभी तक अनबीटन रहे हैं। ओके, 94 बॉर्न है, तो उनका कुंडली बहुत पावरफुल है, बाकी सारा ग्रह स्ट्रांग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर वो जो टैग लगा हुआ है ना, चोकर्स, ओके, तो वो लास्ट में आके इन द फाइनल में आके दे विल चोक एंड इट इज गुड फॉर अस एंड फाइनली इंडिया इज गोइंग टू विन। सिंपल। और ये जो अमावस के जो थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा सा कांसेप्ट बता सके कि क्या होता है, इज इट नेगेटिव, इज इट पॉजिटिव या क्या है? इट इज नेगेटिव बेसिकली। हम लोग ना अमावस को ना कंफ्यूज कर देते हैं इंडिया में। अमावस अलग होता है, न्यू मून अलग होता है।
एक्चुअली क्या होता है, सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि में जब रहते हैं तो सूर्य का डिग्री जितना भी है उससे कम रहेगा चंद्र का डिग्री, तो वो अमावस होता है। मतलब मान लो कि सूर्य और चंद्र दोनों वृश्चिक राशि में है, सूर्य 20 डिग्री में है और चंद्र 12 डिग्री में है, तो चंद्र का डिग्री कम है ना, तो वो अमावस है। लेकिन जैसे ही चंद्र का डिग्री आगे चला जाता है, 21 डिग्री पे आ जाता है, तो वो न्यू मून हो जाता है। तो वो न्यू मून जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। न्यू मून में काफी बड़े बड़े लोग जन्म लेते हैं, मतलब से देखो राजा महाराजा, और सूर्य और चंद्र जो है ना वो कीर्ति को इंडिकेट करता है, बिगेस्ट सक्सेस को इंडिकेट करता है, एंड आल्सो इट इंडिकेट्स पेरेंट्स। या स्पोर्ट्स के लिए इट इज कीर्ति, मतलब हाईएस्ट ऑनर। लेकिन अमावस में जन्म लिया है तो आपको हाईएस्ट जगह पे जाके आप वहां हार जाते हैं, तो इसीलिए एडन मरकरम का हारने का चांसेस ज्यादा होता है। So basically he has won the Under 19 World Cup, तो क्या उतना ही हो सकता है, मतलब उतना ही सक्सेस हो सकता है? Exactly, उतना ही सक्सेस हो सकता है। और उसके अलावा उन्होंने 2 साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट भी जीता ना। साउथ अफ्रीका का जो आईपीएल है वो उन्होंने 2 जीत लिया है। हाँ, got it। ऊपर से अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। Yes, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है 2014। बट आई वांट टू आस्क यू यार, रोहित शर्मा पे थोड़ा सा दोबारा मैं आऊंगा कि यू नो 5 आईपीएल जीते हैं, बट ही लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल, नाउ इज इन द फाइनल। T20 अगर वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं, एंड लेट्स सपोज ही इज स्टिल द कैप्टन फॉर द नेक्स्ट 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी एंड द वर्ल्ड टीसी फाइनल, तो क्या ये T20 वर्ल्ड कप का कार्मिक कोटा पूरा हो जाएगा, एंड इट इज नॉट रियली पॉसिबल दैट ही विल लिफ्ट दोस ट्रॉफीज? या जैसे क्योंकि हमने बात करी थी कि वर्ल्ड कप और जो WTC 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड WTC वो थोड़ा और बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है, T20 वर्ल्ड कप शायद थोड़ा छोटा हो जाता है, तो शायद उतना कार्मिक कोटा यूज अप ना हो, एंड वो चांस है आगे या नहीं होगा? वर्ल्ड कप इज बिग, T20 वर्ल्ड कप इज बिग। T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है, और वो वर्ल्ड इंटरनेशनल चैंपियनशिप होता है। सी टेस्ट चैंपियनशिप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके? सो एक ही बंदे को टेस्ट चैंपियनशिप की बात हम लोग बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत। आई मीन इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। शायद उस टाइम पे अगर मान लो कि मुझे देखना होगा कि वी विल हैव टू लुक एट हु आर द प्रोबेबल पीपल हु विल बी, आई मीन इंडिया के अगेंस्ट कौन आने वाला उसके ऊपर भी है। सो अगर उसका क्योंकि कार्मिक कोटा इज ऑल अबाउट आल्सो अबाउट कंपेयरिंग विद द अपोनेंट, राइट? सो अगर वो कोई बारी आ गया या जिसके पास स्ट्रांग चार्ट है लेकिन जिसका कार्मिक कोटा अभी भी बाकी है, ऐसा कोई आ गया, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, तो किसका चांसेस अभी क्या लग रहा है? हु इज द Probably Australia. अब this इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर जो होगा ना वो थोड़ा और डिसाइड करेगा, थोड़ा सा भी जंबल अप हुआ है, बट इंडिया जाएगा as things stands. Right. So if India, if it's going to be Australia, then the captain is Pat Cummins, ना? Yeah. So then it becomes difficult. So we'll have to see that. हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या है. But that's I think वो हम लोग digress कर रहे हैं. Yeah, I'm just talking about the about the karmic quota कि यहाँ पे सारा सब use up हो जाएगा and आगे मुश्किल है या वो नहीं होगा? ये बहुत देखो, अगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर वो पैट कमिंस के सामने आते हैं तो पैट कमिंस का भी कार्मिक कोटा बहुत इशू है ना। हाँ, वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, some interesting जीता है उन्होंने, ठीक है? So इसका मतलब है कि we still have a chance. Okay, we still have a chance. So it is good. Yes. Okay. Well, coming to the final now, sir, विराट कोहली का फॉर्म थोड़ा सा खराब है, and he is the big match player. इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता इस साल में, I suppose. Yeah. What are your views on his performance? I really feel that Virat Kohli will come good. क्योंकि उन्होंने, I mean, as you rightly said, this is the biggest stage. तो see, एक बात ये होता है कि even the sheer presence of the player, जिसका strong कुंडली है, वो वहाँ, वो उन्होंने कुछ बड़ा कुछ किया नहीं, लेकिन वो वहाँ रहते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है। So विराट कोहली का उस टीम में बने रहना, टॉप पे रहना, मतलब मैं हमेशा बोल रहा था कि SRC जैसा उनका नहीं होना चाहिए, विराट कोहली होना जरूरी है, क्योंकि उनका कुंडली बहुत पावरफुल है और उनका आखिरी ये चांस है वर्ल्ड कप जीतने का। So he has to be there, and of course his chart is so powerful that he can definitely produce a see, उन्होंने even if you look at 2011 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें भी उनका रोल बहुत छोटा था। Okay? So he can definitely play some big knock in this World Cup final. I feel he can do that. Okay. And apart from Virat, any out of the box kind of a performance are you expecting from anyone? See, हमारा पूरा ये जो middle order है, that starts from like Surya Kumar Yadav to Shivam Dube to Hardik Pandya, and then of course bowlers में जसप्रीत बुमराह, then Akshar Patel. I mean ये कभी भी क्या होता है कि when the team does not have only one champion, one match winner ना, then it is so good for us.
तो इतना ही सारे मैच विनर्स है ना, इसमें से कोई भी आ सकता है. I mean, I wouldn't be surprised again if Jasprit Bumrah and Akshar Patel are the two heroes. Okay, for bowling and batting, maybe once again have a Rohit Sharma and even Virat Kohli doing well. Then Yuzvendra Chahal can do well. So it's very difficult to say who's going to be the real true hero. But I think even Shivam Dube जिन्होंने अभी तक कुछ किया है, ठीक किया है, वो he can also come well. So it's going to be a very very good team effort. Okay. And can the encounter go close? एक या easy win होगा इंडिया के लिए अगर I think इंग्लैंड के अगेंस्ट हम लोग इसलिए आसानी से जीत पाए क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल्स में ही हमको पिछली बार हराया था. और उस टाइम में हम लोगों ने हमको एनिलेट किया था. इस बार हम लोगों ने उनका एनिलेट कर दिया. तो ये मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन मैच जो है साउथ अफ्रीका का विल नॉट बी दैट वन साइडेड. इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट. ओके, इसके बाद हम जीतेंगे, बट जीतेंगे जरूर क्योंकि उनका अगर हम साउथ अफ्रीका टीम को देखेंगे तो इवन क्विंटन डिकॉक और या डेविड मिलर या कुछ लोग हैं जिनका चार्ट जो है ना उसमें वो प्लूटो वीक है या तो प्लैनेट एक्स वीक है. इवन हेनरिच क्लासन जो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनका भी प्लैनेट एक्स वीक है. सो ऐसे कुछ वीकनेस जो है ना वो वहां पर आके वो हाईएस्ट बिगेस्ट स्टेज पे आके वो फ्रीज हो सकते हैं या थोड़ा सा वो उनका जिंदगी में वो बड़ा एक स्पॉट रहेगा कि यार मैं फाइनल तक पहुंच गया लेकिन मैं जिता नहीं पाया. तो वो उनके लोगों में उनका जो मेन प्लेयर्स है उनके चार्ट में वो ज्यादा प्रभाव है. एडन मैकरम अमाशे के जन्म लिए हैं. क्विंटन डिकॉक was born with Planet X week. डेविड मिलर का प्लूटो वीक है. सो इट्स हर एक व्यक्ति जो वहां पर है ना उनका टीम में उनका वीकनेस है. तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन एज अ टीम वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. कोई एक प्लेयर थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा परेशान कर सकता है या उतना कुछ नहीं आएगा? I think there will be I'm looking at the Abray Samsi हो गए both the the spinners. Even Takiso Rabada can be can be a challenge. Keshav Maharaj. तो ये सब जो प्लेयर्स हैं they will give some trouble. But अच्छी बात ये है कि उनका लोअर ऑर्डर जो है वो उतना पावरफुल नहीं. इवन रेजा हेंड्रिक्स जो उनको जो ओपनिंग में आते हैं कभी-कभी even he doesn't have a great horoscope. So I think that it's going to be India's day. Okay. Well, that's a great news for the Indian fans. We have been waiting for that trophy. वो ट्रॉफी ड्रॉट बहुत बड़ा हो गया. 2013 में जीते थे, उसके बाद से चल ही रहा है. 2014 के फाइनल पहुंचे, 2023 में फाइनल पहुंचे, 2017 में फाइनल पहुंचे. सेमीफाइनल्स हम खेल चुके हैं लेकिन ट्रॉफी नहीं आई है. सो वी जस्ट होप रोहित शर्मा एंड कंपनी एंड्स दिस वेल. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन. दोबारा जुड़ेंगे और इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे. वेल, थैंक यू फॉर दिस सेशन. Thank you very much, Soumya, for calling me on the show. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure being here.